करता हूँ। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। झगड़े अगर आप लोगों के यहाँ है तो झगड़े तो आजकल उधर भी हो रहे हैं और झगड़े तो बड़े विकराल वाले हो रहे हैं। आप इसके पीछे कारण क्या मानते हो कि ये एनडीए में जो कुछ चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है? सत्ताधारी दल और उनके सहयोगियों को लूट की छूट चाहिए। लुटेरे हैं आशीष पटेल, बिल्कुल साफ साफ एकदम। संजय निषाद 100% साहब, अपने अपने समाज को बेच करके लूट का इकट्ठा करना है। अरे! आशीष पटेल को आप देखिए ना, 177 सीटें उस आदमी ने प्राविधिक शिक्षा के नियमों के खिलाफ कुछ लोगों को प्रोन्नत किया। उनके लोगों ने आरोप लगाया कि 10-10 लाख रुपए लिए। पर कर्मठ व्यक्ति हैं पटेल जी। हाँ तो कर्मठ है ना, बताया तो कर्मठ है, भ्रष्टाचार में कर्मठ है। भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर वो करप्शन किए होते तो ये कहते, क्या कहने का साहस जुटाते कि सीबीआई करा लो। अरे वही तो चक्कर है, सीबीआई कराने वाले जो आका हैं ऊपर है ना। हाँ, यहाँ से और वहां में बड़ा मसला है। नहीं, मेरी कब खुलेगी पीछे बुद्धि। आप यहाँ तो फंसी जाएंगे। काफी ज्यादा जागृत है। अच्छा बोलेंगे। तो मसला जो है भ्रष्टाचार, सीबीआई वाले तो ऊपर बैठे हैं। क्या बाउंसर मारते हैं। वही तो टाइम लगता है हमारे जैसे लोगों को समझ में। अरे सर, अब आपको सब तो मसला क्या है कि लूट की छूट का मसला है। आज की डेट में लुटेरों का तंत्र जो है, जो भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वर्सेस केंद्र खेल करके अपना अपना लाभ करना चाहता है। और जो सबसे बड़ी बात है, सत्ता में ये लोग अपने लोगों की, अपने परिवार की तो हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन जनता को मूर्ख बनाते हैं, अपने समाज को बनाते हैं। आप देखिए संजय निषाद जी को तो मैं खुलेआम पूछता हूं, संजय निषाद जी से, बड़े अच्छे इंसान है, अब तक आरक्षण क्यों नहीं लिया अपने अपने समाज के लिए? बताएं संजय निषाद जी खुल करके, वरना संजय निषाद जी का घेराव किया जाएगा निषाद समाज के लोगों के द्वारा। जिम्मेवारी से कहता हूं, बताएं संजय निषाद जी, राजभर समाज के लोगों के लिए बताएं, राजभर समाज के लोगों के लिए क्या किया ओम प्रकाश राजभर ने। आशीष पटेल ये जरूर बताए कि हां 177 पोस्ट जो है वो गलत तरीके से भरी, उस पर आरोप लग रहे हैं, उस पर आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो भाई मंत्री डीपीसी नहीं करता ना, डीपीसी तो नीचे होती है। डीपीसी करता कौन है, कराता कौन है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे मैं जानता होता तो डिबेट करता सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, डिबेट तो आप इसलिए कर रहे हैं कि क्या नाम, आप तो खुद में अब डिबेट इसलिए कर रहे हैं भाई जानकारी मिले। तो आप एक चीज को जान लीजिए सर, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ये लोग जो है लूट की छूट का एक कहीं ना कहीं परचम लहराने की बात है। इसका मतलब योगी जी ने लूटने नहीं दे रहे हैं। अब योगी जी इनको लूटने नहीं दे रहे हैं या इनके अफसर लूट रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज तो तय है कि उत्तर प्रदेश में मोती सिंह जैसे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नंदकिशोर गुर्जर जैसा भारतीय जनता पार्टी का विधायक लगातार ऐसे कह रहे हैं कि एक कह रहा है 50,000 गायें रोज कट रही हैं। कौन कटवा रहा है भाई? योगी जी के रहते 50,000 गायें रोज कट रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं, बीजेपी वाले। और मोती सिंह ये कह रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार कहन मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं। ये मोती सिंह का डायलॉग है, हमारा तो है नहीं सर। मोती सिंह जी बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप इस चीज को देखिए, कहीं ना कहीं ये लूट को क्या नाम बंदर बांट का कोई एक तरीका है, जिसमें सभी लोग, केंद्र अलग मसले में है, राज्य अलग मसले में है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की इस लुटेरी सरकार से, लूट की छूट वाली सरकार से आने वाले समय में इंडिया गठबंधन निजात और ये वो पार्टी ये बात वो कर रही है जो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ तलाक की नौबत है, और आम आदमी के साथ तो आपकी लाठियां चल गई हैं दिल्ली में। आप एक चीज, दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो किसने कहा उत्तर प्रदेश में हमारी तलाक की नौबत है? कई अर्जी दी है क्या आपको? 9 सीटों पर आपको बेदखल कर दिया समाजवादी पार्टी ने, धकिया दिया। हमारे सबसे बड़े, आपको एक सीट खड़े लायक नहीं समझा सर। अब मैं कहना नहीं चाहता, आपको दुख होगा, लेकिन बात तो सही है। लेकिन कहेंगे तो फिर सुनिएगा भी सर, हमने तो क्या लाठी चल रही है आपके और आम आदमी पार्टी के बीच? 9 की 9 सर फूट रहे हैं सर। एक मिनट सर, पहले तो आप जो है या तो यहां रह लीजिए, या तो किलो में तौल लीजिए, या लीटर में माप लीजिए। सर किलो में तौलते हैं सर। किलो में, पहले यूपी में रहिए फिर आप, है ना? उत्तर प्रदेश तो सर दिल्ली क्यों नहीं सर? अभी अब दिल्ली भी आ जाएंगे, कोई आपकी मर्जी है ना। हम आपको बताएं, बड़ी सिंपल सी बात है, 9 की 9 सीटों पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया, समाजवादी पार्टी के साथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अंगूर खट्टे अब ये आपको क्या लगता है? ये आपकी इच्छा है, आपकी निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। हमें आपकी मीमांसा से कोई आपत्ति नहीं है, जितनी आप निर्मम मीमांसा करना चाहे सीएमओ ऑफिस के निर्देश पर करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, हम आपको बताएं, लेकिन यह तय है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट निर्णय लिया। खटखटाते रहे, खुली नहीं है, लौटना पड़ा रात में। क्या सर?
कौन टिकट घटाते रहे? अरे कुंडी खटखटाते रहे, खोले ही नहीं अगले आदमी ने। कुंडी खटखटाते रहे या नहीं खटखटाते रहे, ये तो मैं आपको कह सकता हूं कि एक दूसरे से रोज रोज लोग फोन पे बात करते हैं। तीसरी बात जो यहां पे आपने कह रहे हैं आप, दिल्ली वाली, हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, प्रदेश स्तर पर हम पंजाब में भी उनके खिलाफ चुनाव लड़े, हरियाणा में वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, दिल्ली में हम सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और दिल्ली में दुर्भाग्य से सत्ता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की आधी है और आधी जो है आम पार्टी की। ये बात कब पता चली आपकी, यानी कांग्रेस पार्टी को, कि केजरीवाल भ्रष्ट और देशद्रोही हैं? कब पता चला? नहीं, हमने दो चीजें बड़ी साफ है। हमने आपसे कहा कि दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता ये जानती है कि देश के जितने सारे दिल्ली में फ्लाईओवर बनाए हैं वो शीला दीक्षित जी ने बनाए। केजरीवाल करप्ट और देशद्रोही, ये कब पता चला? दिल्ली में जितनी भी चीजें जो आज की डेट में सीएनजी बसेस लाई हैं शीला दीक्षित जी की सर, कांग्रेस 24 सरकार अकबर ने। रोड के फोन पर सर बात न बदलिए, मुझे ये बताइए मुझे इस बात की जानकारी दे मेरे दीजिए कान में कि माइक नहीं है। केजरीवाल करप्ट और देशद्रोही हैं, ये आपकी देखिए, पार्टी को कब पता चला? दो चीजें बड़ी साफ हैं कि वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और वहां पर हमारे जो लीडरशिप है सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और सत्ता में जितने सर, भी नैतिक व्याप्त साहस हो तो सर इस सवाल का जवाब मैं दे कहता देना हूं, सत्ता में कि जितनी केजरीवाल करप्ट और देशद्रोही, ये कब पता मैं चला? बताता हूं आपसे, रुकिए। एक गंगा मां का झूठा बेटा कह रहा था गंगा को ये साफ तो कर देंगे अपनी बात 2017 बचाने के लिए। सुन लीजिए ना, एक जमुना हो मैया, गया सर। एक जमुना मैया का 24 झूठा अकबर रोड से फोन आ गया एक मुझे। दूसरा जमुना मैया का झूठा बेटा। थैंक यू सर। सच बात यह है कि बीरेन जी दिल्ली में आ गए अगर सर। प्रदूषण ठीक हो गया होता तो हम मोदी जी को और केजरीवाल जी को करप्ट दोनों और को कहते, देशद्रोही बहुत बड़ा दोनों आरोप के होता दो है सर। नहीं, देशद्रोही किसी ने नहीं कहा उनको। सर पीछे बैनर लगा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई आपकी पार्टी की। कैंसिल हुई ना, और एंटी नेशनल अजय माकन ने बोला, आप कहेंगे तो बयान ला एक देंगे, मिनट, कैंसिल हुई ना, लेकिन बयान है, कैंसिल हुई ना, तो बदल गए, कैंसिल हुई ना, तो माफी मांग रहे हैं। क्यों, किस बात की? एंटी नेशनल बोला है ना, मैं बयान आपको है। फिर से कहता हूं कि राजनीति में जब चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, तमाम बातें कही जाती तो हैं। भ्रष्ट और देशद्रोही, अरे भ्रष्ट तो अगर आप अनाचार वहां पे देखेंगे, दिल्ली में जमुना साफ ओके। हुई तो भ्रष्टाचार हुआ अब ही हुआ। लास्ट क्वेश्चन एक और ले लो। बताइए सर, हुकुम। अगर ये भ्रष्ट थे तो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों गए थे? कब? केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे लीकर स्कैम में, हाँ, यही तो बात क्यों है। गए थे? अब मैं बताता हूं ना, ये बात सर, यही dual सुन politics है, लीजिए सर। ना सर, बीरेन जी एक को मिनट, लेने, सर। सवाल जवाब तो ले लीजिए, 30 सेकंड का जवाब ले लीजिए। क्या जवाब? यही अंतर है लोकतांत्रिक ताकतों में और क्या नाम, जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। डिक्टेटोरियल सर, एटीट्यूड जून में नहीं, वो- डिक्टेटोरियल एटीट्यूड आपको मई जून दुश्मन में- मानता है मई जून में और वो ईमानदार लोकतांत्रिक थे। ताकतें आपको जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी मानती हैं। सर, सुनिए। लोकतंत्र में और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में अंतर है सर। सर, जो आदमी अप्रैल में करप्ट था, नहीं था, ईमानदार था, कट्टर ईमानदार। हमने ईमानदारी की बात नहीं की, उसके खिलाफ Let me अत्याचार हो रहा finish, था। sir. Let me finish, sir. हाँ, इतना तो फिर उत्तेजित जवाब क्यों हो दीजिए, रहे हैं? जवाब दीजिए, जवाब मैं देने का समझ मौका सकता दीजिए। हूं। हाँ, अच्छा बताइए ना सर। और दिसंबर में वो आदमी आपके लिए करप्ट और एंटी नेशनल मैं हो गया। आपसे- यही डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। किसी सर, भी- वीरेंद्र सिंह जी को ले लेते हैं। किसी भी रूप सर, में धन्यवाद, अगर सर। आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक ताकतें हम प्रतिद्वंदी हो अप्रैल सकते हैं, में हम दुश्मन लोकतंत्र नहीं था, है। और अगर दिसंबर अरविंद में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय तानाशाही जनता आ गई। पार्टी धन्यवाद, कोई सर। किसी तरीके साल का बदला, अनाचार साल। करेगी, साल बदला है, हैं? साल बदल गया है। नहीं, कोई भी अनाचार करेगी हम उसके खिलाफ रहेंगे। किसी क्या के भी बदला? खिलाफ एक से- अत्याचार भाई होगा। साहब, क्या बदला सुनील जी? मतलब साल बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आदरणीय जो ईमानदार था वो करप्ट हो गया। आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी ने हम लोगों को फ्री किया है कि गठबंधन राष्ट्रीय था, प्रदेश का नहीं था। हैं? अरे अभी तो कहा आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी ने कि राष्ट्रीय गठबंधन था, लोकसभा का। लोकसभा के लिए गठबंधन था। सर रुक जाओ सर, ऐसे क्यों उत्तेजित हो रहे हो सर? हाँ। तो विधानसभा का नहीं था, तो दिल्ली में लड़ रहे हैं दोनों लोग। तो आप फ्री हो गए? सभी लोग फ्री हैं। एक झगड़ा तो यही दिख गया है। कोई हमारा झगड़ा नहीं है। वाह। नहीं, हम बहुत कोई झगड़ा जिम्मेवारी नहीं। से व्हाट ए कहते हैं, हमारा ब्यूटीफुल कोई डिबेट, झगड़ा नहीं है। व्हाट ए ब्यूटीफुल डिबेट। देखिए, इसी को कहते हैं ना, डिबेट में ये सब विचारों का आना चाहिए।